उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएंगे। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ रूट पर गौरीकुंड में गुरुवार रात को लापता 17 लोगों की खोज में राहत टीमें सुबह से ही जुट गई हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक हादसे में कुल 20 लोग लापता हो गए हैं और 3 शव शुक्रवार को बरामद कर लिए गए थे, जबकि 17 लोग अभी भी लापता हैं। गौरतलब है कि गुरुवार रात को लगातार हो रही बारिश के बाद बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ पुलिस मौके पर मौजूद है। गौरीकुंड में भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। मलबे की चपेट में आने से 20 लोग अभी भी लापता बताया जा रहा है और ये आंकड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले 17 लोग लापता थे, अब 30 लोग लापता हो गए हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है और लापता लोगों की तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त गौरीकुंड में लैंडस्लाइड हुआ है और मलबे में चपेट में आने से 20 लोग, 3 के शव बरामद हो गए। हम आपको दिखा रहे हैं मलबे की चपेट में आने से 20 लोग लापता, 3 लोगों के शव बरामद किए गए हैं और 17 लोग अभी भी लापता गौरीकुंड में। एनडीआरएफ एसडीआरएफ पुलिस मौके पर मौजूद। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो गौरीकुंड हादसे के बाद आज सीएम पुष्कर सिंह धामी गौरीकुंड जाएंगे, जहां पर पहुंचकर सीएम धामी प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के साथ साथ राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा भी करेंगे और इस दौरान रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा भी साथ में मौजूद रहेंगे उनके। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी समीक्षा करने के लिए आज जाएंगे और साथ ही आपको बता दें कि उनके साथ प्रभारी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए हैं और राहत बचाव कार्य के निर्देश भी उनके द्वारा लगातार दिए जा रहे हैं। प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे सीएम। आज गौरीकुंड जाएंगे और उनके साथ प्रभारी मंत्री भी रहेंगे मौजूद। बड़ी खबर, राहत एवं बचाव कार्य को लेकर लगातार निर्देश देते हुए सीएम। और कल की घटना के बाद प्रशासन ने आसपास के अन्य दुकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे वाली जगह आसपास भी चट्टानें खिसकने का खतरा बना हुआ है। सभी आसपास की दुकानें हटाई जा रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह के हालात बने हुए हैं, दुकानों पर पत्थर गिरने का खतरा बना हुआ है और यही वजह है कि आसपास के इलाके की जितनी भी दुकानें हैं उनको खाली कराया जा रहा है। प्रशासन लगातार अलर्ट पर है। गौरीकुंड लैंडस्लाइड के बाद जागा है प्रशासन। तो उत्तराखंड के मौसम का हाल आपको बताएं तो उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का दौर लौटने वाला है और आज से राज्य में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 8 जिलों में तेज बारिश के लिए अलर्ट जारी किया। प्रदेश में देर रात से कई इलाकों में बारिश हो रही है। तो एक बार फिर से भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है और ऑरेंज अलर्ट इसको लेकर जारी किया गया है। एक बार फिर लौटेगा भारी बारिश का दौर। अगले 48 घंटे में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में रात से ही तेज बारिश होती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट पर। और चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर छिनका के पास बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। यहां पर पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर नेशनल हाईवे पर आ गया है, जिसके बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया। हाईवे को खोलने की कोशिश जारी है, लेकिन पहाड़ से लगातार पेड़ और पत्थर सड़क पर गिर रहे हैं। पहाड़ टूटने से पहले प्रशासन ने बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड जाने वाले तीर्थ यात्रियों को रोक लिया, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। तस्वीरें चमोली के छिनका से।
सबसे पहले आप न्यूज 18 पर ही देख रहे हैं। और पिथौरागढ़ में धारचूला के गलाती के पास मोटर पुल में पहाड़ी गिरने से यातायात बंद हो गया है। पुल के ठीक ऊपर के पहाड़ी गिरने से जहां पुल बोल्डर से पट गए हैं, वहीं मोबाइल टावर को भी नुकसान पहुंचा है। पुल में यातायात बंद होने के कारण लोगों को पैदल सफर करना पड़ रहा है। रास्ता बंद होने के कारण सैकड़ों गाड़ियां भी फंसी हुई हैं। उत्तरकाशी के सुदूरवर्ती क्षेत्र आराकोट चीवा मोटर मार्ग पर भारी भूस्खलन लगातार जारी है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपको बता दें, देखा जा सकता है मोटर मार्ग पर पूरा पहाड़ कैसे खिसक रहा है और पिछले 1 माह से लगातार इसी तरह से हालात बने हुए हैं पूरे क्षेत्र में, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। आराकोट चीवा मोटर मार्ग से 16 गांवों को जोड़ता है और इस पूरे क्षेत्र में आजकल सेब की फसल तैयार है, लेकिन मार्ग पर हो रहे भूस्खलन की वजह से उसकी डिलीवरी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से किसान भी काफी ज्यादा परेशान हैं। सबसे बढ़िया पता है कि अगर सारा नीचे चलेंगे ना, लगभग 4 वर्ष से आराकोट बंगाल के हम समस्त क्षेत्रवासी आपदा की मार झेल रहे हैं और हमारा जो मुख्य मोटर मार्ग आराकोट चीवा बालचा मोटर मार्ग है, उसके किलोमीटर 6 में मोल्डी वाले भाग में लगातार बरसातों में भारी भूस्खलन रहता है, जिससे हम समस्त सेब बागवान परेशान रहते हैं और समय से अपनी फसलों को मंडी तक नहीं पहुंचा पाते, जिससे हमें कई लाखों करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ता है। हमारा सरकार से पूरा निवेदन है कि हमारे क्षेत्र को जोड़ने के लिए वैकल्पिक मोटर मार्ग की व्यवस्था की जाए, जिससे हमारे क्षेत्र में सुचारू व्यवस्था हो सके मोटर मार्ग की और हमारा जो सेब की फसल है हम समय रहते मंडी तक पहुंचा सके। लगातार हो रही बारिश के चलते बरसाती नदियां उफान पर हैं। हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में बहने वाली घासीराम स्रोत में अचानक से तेज पानी आ जाने से वहां से गुजर रही एक कार फंस गई। स्रोत के तेज बहाव में आई गाड़ी बहाव के साथ बहने लग गई। गाड़ी में मौजूद 4 लोगों ने बमुश्किल निकलकर अपनी जान बचाई है। और बड़ी खबर मिल रही है हरिद्वार से। यहां पर लगातार कई दिनों से बारिश से बरसाती नदियां उफान पर हैं और चीला से ऋषिकेश जाने वाली रोड पर चेतावनी का बोर्ड लगाया गया है। साथ ही लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है और लोग उफनाते नाले को पार करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, कल भी इसी लापरवाही के चलते घासीराम स्रोत में एक कार बह गई थी। गाड़ी में फंसे लोगों ने बामुश्किल अपनी जान बचाई थी। चेतावनी बोर्ड लगे होने के बावजूद भी कोई मानने को तैयार नहीं। और जोशीमठ के लाता तल्ली गांव के कुछ परिवारों को खतरा बना हुआ है। लाता गांव को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे सुरक्षा दीवार टूटकर नीचे की तरफ से खिसक रही है। सड़क किनारे बसे हुए कुछ परिवारों को खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने कई बार शासन प्रशासन को मामले की जानकारी दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं दूसरी तरफ सड़क का कटिंग का एक बड़ा पत्थर गिरकर एक मकान के ऊपर आ गया, जिसमें लोग बाल बाल बच गए। देख सकते हैं, अभी आपको हमने वीडियो में दिखाया था, ये भी दिखाया था। जो क्रेट वाल बनाए गए थे उससे एक पत्थर आके एक भाई का मकान पूर्ण रूप से टूट चुका है और मैं शासन प्रशासन को एक बार नहीं कई बार ज्ञापन दे चुका हूं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी बीच में हमारी बात हुई थी, वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी से, उनका कहना है कि ये क्रेट वाल अभी नहीं टूटेगी। मुझे लग रहा है शायद जो क्रेट वाल पीडब्ल्यूडी वालों को पूछ करके टूटेगी और हम शासन प्रशासन से कहना चाहते हैं कि हमारा तत्काल यहाँ से विस्थापन करवाया जाए। और टिहरी में NH-94 पर डीएम के निर्देश के बाद अब स्लाइडिंग जोन के ट्रीटमेंट का काम शुरू हो गया है और सुरक्षा के मद्देनजर साइन बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं। ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत रोड चौड़ीकरण के चलते नरेंद्र नगर, खाड़ी, बेमुंडा और नागड़ी के पास नए स्लाइडिंग जोन बन गए थे। बरसात के चलते इन स्लाइडिंग जोन से लगातार मलबा और बूंद गिर रहे हैं, जिसके चलते NH बंद हो रहा था। लेकिन अब डीएम द्वारा NH-94 के निरीक्षण के बाद BRO और NHA के अधिकारियों को स्लाइडिंग जोन के ट्रीटमेंट का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
देखिए, जो एनएच में जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी स्लाइड आ रखी हैं या फिर जो अनस्टेबल स्लोप्स हो रखी हैं, उसके तहत जो जो जहाँ जहाँ कार्यदायी संस्थाएं जैसे बीआरओ है या एनएच है, उनको उस पॉइंट पर बता दिया गया है उसको तत्काल निस्तारण करने के लिए। और अब जैसे बारिश थोड़ी सी कम होती है तो तत्काल उसका स्लोप ट्रीटमेंट का काम और मलबा निस्तारण का काम शुरू हो जाएगा। कई जगह हमने मलबा निस्तारण का काम प्रारंभ भी कर दिया है और आने वाले समय में इस दोनों ही साइट्स पे क्लियरेंस कर दिया जाएगा। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड के चलते पिथौरागढ़ में बॉर्डर की घाटियां शेष दुनिया से कट गई हैं। हालात ये हैं कि धारचूला से आगे मालपा तक चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड का बुरा हाल है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत, चीन और नेपाल की ट्राई जंक्शन को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड कई हफ्तों से बंद है। बॉर्डर की अहम रोड बंद होने से जहां ऊपरी इलाकों में जाने वालों की राह थम गई है, वहीं लोगों को आवाजाही करने में जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। इस साल की बरसात में इस रोड से आए दिन लैंडस्लाइड हो रहा है। हालात ये हैं कि धारचूला से लिपुलेख तक एक नहीं बल्कि दर्जनों जगह रोड बंद पड़ी है। रोड बंद होने से ब्यास, चौंदास और दारमा की हजारों की आबादी एक तरह से कैद हो गई है। तो यहाँ पे इसके सीने में अगर हम हैवी ब्लास्ट कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हिमालय जो है उससे दर्रा जा रहा है और उसके कारण ये जो है आपदाएं आ रही हैं। और दूसरा मेरा ये कहना है कि भाई बीआरओ जो भारत सरकार की एजेंसी है वो राज्य सरकार को कुछ नहीं समझती है और वो अपने मर्जी से काम कर रही है। लिपुलेख रोड दर्जनों गांव की लाइफलाइन तो है ही, साथ ही इसका सामरिक महत्व भी है। इसी रोड की मदद से सेना, आईटीबीपी और एसएसबी के जवान चीन नेपाल बॉर्डर तक पहुंचते हैं। यही नहीं, सैन्य जरूरत का सामान भी इसी रोड के जरिए बॉर्डर तक पहुंचता है। लिपुलेख रोड की बदली के कारण आदि कैलाश यात्रा पहले ही बंद हो चुकी है। धारचूला से तवा घाट तक रोड को चौड़ा किया जा रहा है, जिसमें भारी ब्लास्टिंग भी की जा रही है। ब्लास्टिंग के कारण कई जगह पहाड़ियां टूट गई है। तो इसमें भी जो भी वर्किंग एजेंसी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो या बीआरओ हो या पीएमजीएसवाई है, तो उनको यही निर्देश रहेगा कि अपनी मशीनरी को बिल्कुल गियर अप रखें ताकि हमारा रिस्पांस टाइम ठीक ठाक हो और जितने जल्दी हम लोग रोड को खोल लेंगे उतने जल्दी ही जनमानस को सुविधाएं प्राप्त हो पाएंगी। बरसात का सीजन पहाड़ों की रोड के लिए कहर बनकर आता है, लेकिन लिपुलेख रोड की कहानी ही कुछ अलग है। इस रोड का उद्घाटन हुए भले ही 3 साल हो गए हों, बावजूद इसके ये रोड अभी तक सुरक्षित नहीं बन पाई है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बाजार में सब्जियों के दाम मुंह छिड़ा रखे हैं, लेकिन किसान खेती से परेशान है। आपदा, बारिश, ओले हुए नुकसान की चिंता किसानों को सताने लग गई है। वहीं रबी की फसल बर्बाद होने के बाद खाली खेतों का सर्वे तक नहीं हो पाया है और चिंता की लकीरें इस बात को लेकर भी हैं कि मुआवजा तो दूर, फलों की और सब्जियों तक का बीमा का पैसा भी नहीं मिल सकेगा। 70% फसल नुकसान की कगार पर है। तो पहाड़ में अधिकांश किसान ऐसे हैं जिन्होंने बीमा तक नहीं कराया है। तो आपको बता दें कि औने पौने दामों पर बेचने को सब्जियों को मजबूर हो गए हैं किसान, और इन सब के बीच कई किसान ऐसे हैं जिनकी फसल मौसम ने खराब कर दी है और बावजूद इसके उनको मुआवजा मिलने की भी कोई आस नजर नहीं आ रही है। कई किसान ऐसे हैं जिनका बीमा तक अब तक नहीं हो पाया है। बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां पर प्ले बॉय में जॉब के नाम पर ठगी हुई है और साइबर ठगों ने युवक को जॉब देने के नाम पर ठगी का शिकार बनाया। करीब 38,000 रुपए ठगे आरोपियों ने पीड़ित से। न्यूज़ 18 ने दिखाई थी प्ले बॉय में जॉब के नाम पर साइबर ठगी की खबर। कोतवाली डालनवाला में दर्ज हुआ मुकदमा। देहरादून में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। हरिद्वार वन प्रभाग की श्यामापुर रेंज में रेंजर पर महिला फॉरेस्ट गार्ड से अभद्रता करने का मामला सामने आया था, जिसका वन मंत्री सुबोध उनियाल ने खबर का संज्ञान लिया। तत्काल प्रभाव से आरोपी रेंजर यशपाल राठौर को हटा दिया गया। कुछ दिन पहले न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी, लेकिन वन विभाग कार्रवाई से बच रहा था। और बीजेपी के कुमाऊं के जिला पंचायत सदस्यों का 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग आज से रामनगर के डिकुली में शुरू होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री संगठन और कुमाऊं के दोनों सांसद भी अभ्यास वर्ग का हिस्सा होंगे।
बीजेपी के कुमाऊं के जिला पंचायत सदस्यों का 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग आज से रामनगर के डिकुली में शुरू होने जा रहा है। तो जिला पंचायत सदस्यों का 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग आज से रामनगर के डिकुली में अभ्यास करेगा। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शुक्रवार को हरिद्वार पहुंची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छोटी बहन बसंती देवी। पति के साथ गंगा आरती में शामिल हुई बसंती देवी। गंगा सभा में पति पत्नियां और उनके सहयात्रियों का स्वागत किया गया। आपको बता दें, कल नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंचकर भी बसंती देवी ने दर्शन किए थे। पति के साथ गंगा आरती में शामिल हुई बसंती देवी और गंगा सभा ने किया पति पत्नी और उनके सहयात्रियों का स्वागत। ऋषिकेश के पास नीलकंठ महादेव मंदिर में पीएम मोदी की बहन और यूपी के सीएम योगी की बहन की मुलाकात हुई। पीएम मोदी की बहन बसंती बेन अपने पति हंसमुख के साथ निजी कार्यक्रम में आई थी और उन्हें पता चला कि सीएम योगी की बहन शशि देवी मंदिर के पास ही एक दुकान चलाती हैं, तो वो शशि देवी से मिलने के लिए पहुंच गई। बद्रीनाथ धाम में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हकूकधारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। स्थानीय लोग मास्टर प्लान के काम से नाराज चल रहे हैं। हकूकधारियों का कहना है कि मास्टर प्लान के कार्य बद्रीनाथ धाम में नियोजित तरीके से नहीं किए जा रहे हैं। जगह जगह खुदाई हो रही है, जिसकी वजह से बद्रीपुरी को खासा नुकसान पहुंच रहा है, खतरा बना हुआ है। ठेकेदार भी मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं। कोई गुणवत्ता भी नहीं है, जिसकी वजह से बद्री विशाल के अस्तित्व को भी खतरा है। ऋषिकेश एम्स में लगभग 1000 आउटसोर्स कर्मचारियों को 31 अगस्त के बाद सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया हुआ। सभी कर्मचारी लामबंद होकर कल से धरने पर बैठे हुए हैं। इसके चलते ऋषिकेश एम्स में स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका सीधा असर पड़ा है। आउटसोर्स कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के कारण एम्स की ओपीडी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। साथ ही रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, ब्लड बैंक और ट्रॉमा सेंटर का भी कार्य प्रभावित हुआ है। मुजफ्फरनगर से आए हैं जी, और सुबह 5 बजे से बैठे हुए हैं। तो अभी तक मतलब टोकन मिला हमें कम से कम 11-12 बजे जाकर। तो फिर कहने लगा आज होने के धरने में बैठे हुए, इसलिए सारी स्टाफ सब चला गया यहाँ से। लोग किस चीज़ के लिए बैठे हुए थे? क्या ये जांच करवानी थी मैडम जी, खून की जांच है, टेस्ट वगैरह है, ये जांच करवाने थे। और यहाँ बहुत भीड़ थी, सब चले गए। उत्तरकाशी के बरूडावत पर्वत पर बसे ग्यारजा गांव में एक प्राकृतिक गुफा है। बताया जा रहा है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति और एक शिवलिंग है, जो कि महाभारत कालीन से स्थापित की गई है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। उत्तरकाशी के वर्णावत पर्वत के शीर्ष पर ज्ञानजा गांव के जंगलों के बीच स्वामी शंकर महाराज ने एक प्राकृतिक गुफा की खोज की है। उन्होंने ग्रामीणों के साथ इस गुफा के अंदर जाकर सर्वे किया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की पत्थर की एक मूर्ति मिली, जिसमें श्री कृष्ण हाथ में बांसुरी लिए खड़े हैं। वहीं गुफा के अंदर स्थित किया हुआ शिवलिंग भी है। मान्यता है कि मूर्ति और शिवलिंग दोनों ही महाभारत कालीन के हैं। ग्रामीणों ने पर्यटन विभाग से गुफा के संरक्षण के लिए मांग की है। ये महातपा ऋषि गुफा है, जो महाभारत काल के महातपा ऋषि थे, उनकी ये गुफा है। बहुत समय पहले यहाँ शंकर स्वामी, जो शिखरेश्वर महादेव है, जो वारुणी यात्रा के मेन टॉप पे पड़ता है शिखरेश्वर महादेव, वहाँ पर शंकर स्वामी महाराज जी रहते थे। उन्होंने इस गुफा की खोज की। जो गुफा है बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अलौकिक है, और इसमें महादेव का एक स्वरूप है, लिंग रूप में यहाँ पर विराजमान है। और इसी में ही शैव और वैष्णव का जो एक सामंजस्य है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की भी एक मूर्ति जो यहाँ पर लगी है। वरुणाव्रत पर्वत का जिक्र पुराणों में भी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि महातपा ऋषि ने भी यहाँ पर तपस्या की थी। पर्यटन विभाग का कहना है कि जिले में केव टूरिज्म के लिए गुफाओं की एक साइट तैयार की जा रही है, जिसमें इस गुफा को भी शामिल किया जाएगा। गुफा के अंदर जो है पौराणिक काल का शिवलिंग और श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई है। विभाग द्वारा केव टूरिज्म के अंतर्गत जनपद के अंदर जितनी भी गुफाएं ऐसी हैं, उनका डेटाबेस संकलित किया जा रहा है, और वहाँ पे जो भी आवश्यक कार्य होंगे
उस डेटाबेस के आधार पर उनको जो है अमल में लाया जाए। मान्यता है कि अरुणाचल पर्वत के कण कण में देवी देवताओं का वास है। ऐसे में यदि केव टूरिज्म विकसित होता है तो पर्यटन के लिहाज से एक अच्छी पहल साबित होगी। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। रुड़की के खानपुर इलाके में 27 जून को निजी अस्पताल के डॉक्टर से गोल्डी बराड़ के नाम से 20 लाख की रंगदारी मांगी गई थी और रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिस पर पुलिस ने टीम गठित की थी। मामले में दिल्ली से पुलिस ने एक आरोपी उत्तम कुमार को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 3 मोबाइल 11 सिम बरामद हुए हैं। आरोपी के मोबाइल में सऊदी अरब और पाकिस्तान के भी नंबर्स मिले हैं। वहीं मामले में और जानकारी जुटाई जा रही है। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।